नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ था और पिछले 6 महीने से वे लगातार बीमार चल रहे थे। अमर सिंह को जो है सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि यूपी के समाजवादी पार्टी से वह लंबे अरसे तक जुड़े हुए थे। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमर सिंह का जो है सिंगापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था और उनका अब निधन हो गया है। नहीं रहे अमर सिंह, किडनी की बीमारी से परेशान चल रहे थे। आपको बता दें कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी किया गया था और उसके बाद से लगातार वह समस्याओं से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए थे, बीमार चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों पहले आपको बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले इनफैक्ट उनका बयान जो है अक्सर सोशल मीडिया पे सुर्खियों बन रहा था, मीडिया में बन रहा था, जिसमें उन्होंने एक तरह से अपनी बात कही थी और इस दौरान वह बेहद काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन के बाद हालांकि कोई जो बयान या फिर कोई वीडियो उनके द्वारा जारी नहीं किया गया था और अब उनके निधन की खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमर सिंह जो है अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो उसमें एक तरह से उनका काफ़ी एक नाम था, एक हस्ती की तरह थे और तमाम अगर कहें तो अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी पहचान थी, नेताओं के साथ थी। और हालांकि उनका जो जुड़ाव वो लंबे समय तक रहा, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा, कांग्रेस के साथ भी रहा, लेकिन काफ़ी हद तक देखा जाए तो जब उनकी एक शक्ति देखी जाए अगर बतौर राजनेता के तौर पर, तो समाजवादी पार्टी में रही। मुलायम सिंह यादव के उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे नेता में विपक्ष में रहे हों, चाहे केंद्र की सियासत में रहे हों, वह दाहिने हाथ माने जाते रहे। इसके अलावा उनकी करीबी जो है फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी रही थी। लेकिन आखिरी पड़ाव में उनके देहांत से कुछ सालों में अगर बात करें तो बीते पीछे 2-3-4 सालों की बात करें तो उनके जो रिश्ते थे वो काफ़ी खटास में तब्दील हो चुके थे। हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के जो एडिटर हैं अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि अमर सिंह का निधन हुआ है, चूँकि उनका इलाज काफ़ी समय से चल रहा था, क्या किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, क्या उसी वजह से निधन हुआ या फिर और कोई बीमारी उनको थी? अरविंद जी, हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? तो लगता है कि हम संपर्क नहीं हो पा रहा है अरविंद जी से। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह के जो पहचान थी, जो एक तरह से सियासी कद था, वो अक्रॉस द पार्टी लाइन था, तमाम दलों के साथ उनके संपर्क थे और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजनीतिक अगर एक तरह से सियासी जो कहें कि दांवपेच है उनमें काफ़ी उनको एक चाणक्य भूमिका के रूप में भी देखा जाता था। कई दफ़े ऐसे मौके आए हैं जब वो खास तौर पे मुलायम सिंह यादव के लिए एक उनकी जो नाव है वो खेमनहार के तौर पर सामने आए और उन्होंने नाव को पार भी लगाया था समाजवादी पार्टी के साथ ही। कई ऐसी किताबें हैं जिनमें खुलासा हुआ है कि अमर सिंह ने किस तरह की भूमिकाएं निभाई थी। कई सरकारों को बचाना हो, चाहे किसी भी तरह की कोई जोड़ तोड़ की राजनीति भी चली थी, तो उसमें अमर सिंह को जो है एक तरह से देखा जाए तो अमर सिंह जो है अपनी एक तरह से अपनी एक कायम रखे थे राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक कद और राजनीतिक जो उनके रिश्ते थे वो तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ भी रहे थे। इसलिए अमर सिंह को राजनीतिक गलियारों में बेहद ही खास माना जाता था और वे काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, सिंगापुर में उनका लगातार इलाज चल रहा था और इसी बीच जो है अब ये खबर आ रही है कि अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं, उनका निधन हो चुका है। दरअसल अपने बयानों को लेकर के, धारदार बयानों के लिए अमर सिंह हमेशा हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी होती थी तो दुश्मनी भी काफ़ी एक तरह से कहा जाए तो बिटर होती थी। उनके बयानों से लगातार जो कभी उनके दोस्त थे वो बाद में वो घायल होते हुए भी दिखाई दिया। हम आपको बता रहे थे जैसा कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी करीबी रही। समाजवादी पार्टी को कई जगहों पे उन्होंने जो एक तरह से कहा जाए तो संजीवनी का भी काम किया था। लेकिन अब जो है उनकी खबर से एक तरह से बात करें तो राजनीतिक अगर देखा जाए तो किस हद तक दलों में इसकी प्रतिक्रिया है वो आनी अभी बाकी है। लेकिन आपको लगातार बता रहे हैं कि अमर सिंह के जो है निधन है वो सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था और इसी मद्देनज़र हमारे साथ हम आपको बता रहे थे उत्तर प्रदेश के हमारे प्रमुख जो हैं अरविंद चतुर्वेदी हमसे जुड़ गए हैं। अरविंद जी,
अमर सिंह का निधन एक बड़े ही चौंकाने वाली बात है। दरअसल काफ़ी समय से वो बीमार भी चल रहे थे, किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। उनके निधन को लेकर के क्या बातें कही जा रही हैं, असल वजह क्या है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि अमर सिंह का सिंगापुर में निधन हो गया है। पिछले 6 महीने से वो हॉस्पिटलाइज थे, अस्पताल में भर्ती थे। उनके साथ उनकी पत्नी इस समय वहां पर बताई जा रही हैं। अमर सिंह के परिवार में मेरी अभी बातचीत हुई है, जिससे ये जानकारी मिली है कि उनकी पत्नी उनके साथ है। अमर सिंह काफी दिनों से इलाज करा रहे थे। इसके पहले भी इस तरह के जो र्यूमर उड़े थे, माफ कीजिएगा, इसमें जिस तरह की बातें आई थी, तो अमर सिंह ने खुद जो है फेसबुक पे पोस्ट किया था, लिखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि शेर जो है अभी मरा नहीं है, शेर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, ये कहा था उन्होंने। तो अमर सिंह बड़े जिंदा दिल इंसान थे। मुझे भी उनके साथ कई जगहों की कई यात्राएं करने का मौका मिला। कई रैलियां हमने अमर सिंह की कवर की हैं। जिस समय वो मुलायम सिंह यादव से नाराज होकर अलग हो गए थे, मुलायम सिंह ने उनको बाद में पार्टी से निकाल दिया था। रामगोपाल और आजम खान की लड़ाई में उसका शिकार अमर सिंह हुए थे। उस दौरान अमर सिंह ने अपनी पार्टी बना ली थी और अजीत सिंह के साथ उन्होंने गठजोड़ किया था। तो उनकी रैली को मुझे कवर करने का मौका मिला था, अमर सिंह के साथ यात्रा करने का मौका मिला था। अमर सिंह के बारे में जो मैंने जाना है, जो देखा है, उसके बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि बड़े जिंदा दिल इंसान थे अमर सिंह। जिसके साथ मित्रता होती थी, उसके साथ मित्रता को निभाने का काम करते थे, और इसी के लिए उनको जाना जाता था। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब अमिताभ बच्चन जो कि बहुत बड़े स्टार हैं, वो क्राइसिस में थे, तो उस समय अमर सिंह आगे आए थे और उन्होंने जो है उनकी मदद करने का काम किया था। और बाद में उनके और अमर सिंह के बीच में दूरियां बढ़ी। अमर सिंह अपनी बातें तो कह देते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन जो है अपनी बातें नहीं कहते थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे एक इंटरव्यू अमिताभ बच्चन के घर में भी अमर सिंह का करने का मौका मिला था, मुंबई में। तो उस दौरान भी मैंने देखा था कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन और अमर सिंह एक दूसरे के नजदीक हैं। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को जब अमर सिंह चुनाव लड़ा रहे थे, तकरीबन 15-20 दिन रामपुर में थे, उस दौरान भी मुझे अमर सिंह के साथ बहुत सारी यात्राएं करने का मौका मिला था। और जयाप्रदा और अमर सिंह के जो रिश्ते हैं वो जगजाहिर है। जयाप्रदा ने अमर सिंह का साथ कभी नहीं छोड़ा। और मैं आपको और भी ये बता दूं कि पॉलिटिकली अमर सिंह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैनेजर बहुत अच्छे थे अमर सिंह। मुलायम सिंह यादव को अगर हम कहें, मुलायम सिंह यादव पॉलिटिकल व्यक्ति थे, पॉलिटिक्स जानते थे, लेकिन अमर सिंह ने उनको जो है बहुत सारी दूसरी चीजें, जिनको कह सकते हैं कि कैसे जो है बिल क्लिंटन को उन्होंने बुलाया, उसके अलावा बहुत सारे उद्योगपतियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो अमर सिंह जो है अपने आप में एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने राजनीति में न रहते हुए भी राजनीति के बहुत सारे जो है दांव पेच आजमाए, और लास्ट में ऐसी स्थिति हो गई कि अमर सिंह जो है किसी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन मुलायम सिंह ने उनके कामों को हमेशा याद रखा। और यही कारण था कि परिवार के विरोध के बाद भी उन्होंने अमर सिंह को राज्यसभा भेजा। मुझे याद है जब परमाणु डील हो रही थी, उस दौरान जो है समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी। उस दौरान भी बहुत सारी बातें सामने आई थी। संजय दत्त का भी मामला मैं आज तक नहीं भूला हूँ। संजय दत्त और अमर सिंह बहुत करीब थे। और मैंने वो दौर भी देखा है कि जब अमर सिंह एक तरीके से एक धुरी थे, सरकार चलाते थे, और उनके यहाँ लोगों की लाइनें लगती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ बातें रह गई। बहुत सारे किस्से अमर सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि अमर सिंह जो है दोस्तों के दोस्त थे, और जिसके साथ रिश्ते रखते थे उनके साथ निभाते थे। जी बिल्कुल, आप अरविंद जी सही फरमा रहे हैं। जैसा कि लोग जो पृष्ठभूमि देखी गई अमर सिंह की राजनीति की, उनके जीवन की, सार्वजनिक जीवन की, तो वो दोस्ती भी बड़ी शिद्दत से निभाते थे। और कहीं ना कहीं अगर मतभेद है, अगर उसके लफ्ज़ इस्तेमाल करूं दुश्मनी, तो वो भी बड़ी शिद्दत से निभाते थे। क्योंकि अगर जिससे दोस्ती टूटती थी तो आक्रमण भी वो बड़ी ही, अगर कहा जाए तो बिटरनेस के साथ उनका आक्रमण होता था। काफ़ी आक्रामक ढंग से वो बयान भी देने लगते थे। आप उनके करीब रहे हैं, इस नेचर के बारे में उनके आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि दुश्मनी भी उनकी बड़ी शिद्दत वाली होती थी, तो दोस्ती भी बड़ी शिद्दत वाली ही रही है? देखिए, मैंने अमर सिंह को एक पत्रकार के तौर पे कवर किया है। जब मैं दिल्ली में समाजवादी पार्टी को कवर करता था, तो उस दौरान अमर सिंह समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, और उस दौरान मुझे उनको कवर करने का मौका मिला, कई यात्राएं उनके साथ करने का मौका मिला। तो उस दौरान मैंने एक बात देखी कि अमर सिंह का जो सूचना तंत्र था वो बहुत ही शानदार था। उनके पास सूचनाएं रहती थी कि कौन व्यक्ति, मतलब राजनीति में क्या हो रहा है,
वो जानकारी अमर सिंह के पास होती थी। राजनीति तो अमर सिंह को जिस तरीके से करनी चाहिए, जितना उनको मौका मिला उस तरह से तो राजनीति तो खैर नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास सूचनाएं रहती थी। और उसके अलावा भी बहुत सारे विवादों के साथ अमर सिंह का बड़ा गहरा नाता रहा। आपने देखा होगा कि अनिल अंबानी उनके कभी बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। बहुत सारे ऑडियोज वायरल हुए हैं। बहुत सारे फिल्मी सितारे अमर सिंह के पैरोल पे रहा करते थे। तो बहुत सारी बातें जो मैं समझता हूं कि जो लोग अमर सिंह को जानते होंगे वो ये जरूर जानते होंगे कि अमर सिंह जो है थोड़े मुंहफट जरूर थे, लेकिन दिल के अच्छे थे। और खास तौर पे उन्होंने मुलायम सिंह का साथ कभी छोड़ा नहीं। परिवार की वजह से मुलायम सिंह के ऊपर दबाव था कहीं ना कहीं, तो दोनों भले अलग हुए हों, लेकिन मुलायम सिंह ने कभी अमर सिंह का नुकसान नहीं किया। अरविंद जी, एक बात ये भी, अभी जितनी बड़ी हस्तियां रही हों, चाहे पहले की अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे चंद्रशेखर रहे हों, तमाम जो लोग रहे हैं, अगर उनके मुकाबले से उनके हवाले से अगर माफ़ कीजिएगा जो बातें लिखी गई हैं, किताबों में जिक्र हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने भी लिखा है उस पर, तो अमर सिंह ज़रूर कहीं ना कहीं उसमें दिखाई देते हैं। चाहे यूपीए माफ़ कीजिएगा एनडीए की जब सरकार थी, सरकार गिर रही थी, तो अमर सिंह एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह आए थे और मुलायम सिंह का जो है एक तरह से समर्थन गया था। इन तमाम अगर बात की जाए, जैसा कि आप बता रहे थे कि मैनेजर बहुत अच्छे थे, तो कुछ ऐसी आपके पास कोई याद आ रहा हो, कोई घटनाक्रम जिसमें उन्होंने रेस्क्यू किया हो और वो एक तरह से कहा जाए तो एक रेस्क्यू ऑपरेटर की तरह बन करके उभर करके आए हों? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमर सिंह जो है उनके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट थे। जैसा मैंने कहा कि बिल क्लिंटन को उन्होंने बुलाने का काम किया, मुलायम सिंह यादव को बहुत सारे उद्योगपतियों के बीच में ले जाने का काम किया, फिल्मी सितारों को उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया। बहुत सारे ऐसे काम किए जो अपने आप में अनूठे थे और शायद इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश और जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो अमर सिंह को जरूर याद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज अमर सिंह नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको शायद बहुत सारे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ये एक बात थी, जैसे आप बता रहे थे अमिताभ बच्चन के साथ उनकी काफ़ी करीबियाँ रहीं, लेकिन बाद में उनसे भी विवाद हुआ और वो अलग हो गए। अमर सिंह जी की शख्सियत को अगर हम देखें तो कभी मित्रता रही है तो उसके साथ ही साथ दोहराव भी पैदा हो गया है। जहाँ तक मुलायम सिंह के परिवार की बात करें तो काफ़ी करीबी रहे थे, अखिलेश यादव के भी काफ़ी करीबी रहे, लेकिन बाद में विवाद हुआ और वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसी क्या उनके अंदर फितरत रहेगी? बतौर पत्रकार आपने क्या नोटिस किया कि जहाँ पे वो घनिष्ठता होती थी वहाँ पे कई दफ़े देखा गया अधिकांश जगहों पे एक बिटरनेस आ गए रिश्तों में? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि अमर सिंह एक तो चूंकि जाति से राजपूत थे, तो उनको ये लगता था कि जो बातें वो कहते हैं वो होनी चाहिए। और जिस प्रभुत्व के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी में काम किया, जितना अधिकार मुलायम सिंह यादव ने उनको दिया था, मैं समझता हूँ वो अधिकार फिर उनको मिला नहीं। और शायद वो अधिकार न मिलने के कारण जो है अमर सिंह धीरे धीरे अपनी उनकी जो भड़ास होती थी वो लोगों पे निकालते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके सामने किसी समय घुटनों पे बैठे रहते थे। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उनके घर के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते थे, लेकिन ऐसे लोग जब बाद में उनके खिलाफ हो गए तो अमर सिंह को लगने लगा कि आखिर जो लोग जिनके लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है, वो अगर उनको कुछ कहेंगे तो शायद उनको नागवार गुजरेगा ही। और अमर सिंह अपनी बातें जो है अपने मन में छिपा नहीं पाते थे, और शायद यही उनका राजनीति में एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक बड़ा फेल्योर रहा। और उसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने कुछ करवाए थे जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। तो धीरे धीरे अमर सिंह जो है राजनीति में जो है राजनीति से जो है दूर होते गए, और ये उनके लिए जो है बहुत अच्छा नहीं रहा। जी जी, अरविंद जी, हर जो राजनीतिक लोगों से जी, तो लगता है संपर्क हमारा अरविंद जी, हमें सुन रहे हैं आप? लगता है अरविंद से हमारा संपर्क ख़त्म हो गया। दरअसल अभी हम अमर सिंह के बारे में हम जानकारी, उनकी शख्सियत किस तरह की रही है, हम आपको बता रहे थे। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के संपादक थे, उनके हवाले से बतौर पत्रकार उनका काफ़ी वक्त अमर सिंह को कवर करते हुए गुजरा था और उस पर वो प्रकाश डाल रहे थे। अमर सिंह दरअसल आपको बता रहे हैं हम कि जो है उनकी जो शख्सियत थी वो एक तरह से कहा जाए सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी लगातार एक सक्रिय राजनीति की भूमिका में रही थी। हम आपको बता रहे थे कि जितने भी बड़े लोगों की किताबें आई हैं, चाहे उनकी बातें बाहर आई, उन पर लिखी गई हैं, सरकारों के रेस्क्यू ऑपरेशन में उनका बड़ा हाथ भी रहा है। आपको हम जैसे कि घटना की जिक्र कर रहे थे, अटल जी की सरकार थी, वो खतरे में थी उस समय, कांग्रेस जो है यूपीए जो है उस समय
एक अविश्वास प्रस्ताव ला रही थी और उसको लेकर के उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो पूरा का पूरा घटनाक्रम अगर कहा जाए उसमें मैनेज करने का, तो एक तरह से सरकार को बचाने में एक अहम योगदान जो है एक तरह से कहा जाए उस वक्त रोल जो है अमर सिंह का माना जाता है। और ये बातें अब छिपी छिपाई नहीं रही हैं, किताबों में लिखी गई हैं और बाहर भी आ चुकी हैं। कई ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जहाँ पे अमर सिंह की शख्सियत जो है अगर देखा जाए तो एक कई जगह एक उसूल वाले आदमी के रूप में भी दिखाई देता है। सियासत में रहते हुए भी वह एक उसूल को पालन करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो बात कहनी होती है वो धड़ल्ले से वो कहते हैं, बेलाग कहते हुए दिखाई देते थे। और उनके जो भी बयान होते थे उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता था। अगर किसी का विरोध था तो मुखर होकर के था, किसी का सपोर्ट था तो मुखर होकर के था। और इसीलिए अगर देखा जाए तो अगर लबोलवाब निकाले तो अमर सिंह की जो शख्सियत है वो इसी आधार पर निकाली जाएगी कि जो उन्हें अच्छा लगा अच्छा कहा, बुरा लगा बुरा कहा। आपको बता दें कि एक तरह से अमर सिंह का जो अधिकतर जो उनका सियासी करियर था, हालांकि अगर बात करें कि तमाम देश की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश की अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग रीजन में उनकी जो है एक पकड़ थी और वहाँ पे उनकी मजबूती थी। और उसी के मद्देनज़र अगर आप बात करें कि अगर बात करें अमर सिंह के तो उत्तर प्रदेश में हालांकि उन्होंने ज़्यादातर अपना जो है एक तरह से राजनीतिक जीवन को एक तरह से वहाँ पे जिया है और ख़ास तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ जिया है। एक तरह से उनके निधन के बाद जो है अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में, अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो उस ग्राउंड पर उनकी कमी ज़रूर जो राजनेता हैं, जो राजनीति हैं, चाहे राजनीति को फॉलो करने वाले हैं, ज़रूर महसूस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं पंजाब के गुरदासपुर में जहरीली शराब के मामले को लेकर के कार्रवाई जारी है। मरने वाले शख्स के घर बची हुई जहरीली शराब बरामद की गई है और इसको लेकर के अब जांच की जा रही है। दरअसल जहरीली शराब देखने से साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसमें जिस तरह से गंदगी और कीड़े दिखाई दे रहे हैं यह कितना घातक है। आपको बता दें कि पंजाब में अब तक जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 45 हो चुकी है। पुलिस ने 5 टीमें गठित की हैं और लगातार छापेमारी का दौर जारी है और इन छापेमारी के जरिए जो है लोगों के ऊपर कार्रवाई का जो है सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि जहरीली शराब मामले में अगर बटाला की बात करें तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। पीड़ित परिवारों में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है हम आपको सुनाते हैं। अरे चक्कर कोई नहीं, शाम का टाइम ही 7 बजे नहा के ते विलन ला पिया थड़ी ते बैठा था ते इहनूं पुछया की गल होंदी, कहना मेरे पेट 'च ना दर्द होंदी है। मैं दर्द की काहदी दर्द तैनूं होंदी है, कहना मेरे बहुत दर्द होंदी है। इन्ने च भाई रौला पै गया कि शराब दे नाल बंदे मरनगे ते इहनूं पुछया मैं कि की गल है तैनूं दर्द काहदी होंदी, मैं शराब ते नहीं किते पी के आया। कहंदा आहो मैं पीती है शराब। मैं किहदे कोल शराब पी के आया? कहंदा मैं फौजन को पी के आया। कहंदा मैनूं बचा लो, मेरा बड़ा बुरा हाल है। ते 15-20 मिनटां दे विच इन्ना तो माड़ा हाल हो गया ही। नींबू पानी इहनूं पीईए, कदी कुछ पीईए, तैनूं उल्टी नहीं आती, पता नहीं ना कहना मैनूं आऊँ होंदे जे मेरा अंदर ही पाटिया जा। वहीं बटाला में बीते दिन हुए मौतों के बाद अब राजनीतिक लोग जो है पीड़ित परिवारों के दुखों को साझा करने उनके घर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कोटकपुरा से विधायक कुलतार सिंह सिंधवा ने पीड़ित परिवार से दुख साझा किया और परिवार के इंसाफ दिलाने को उनके लिए बात कही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने तरनतारन, अमृतसर और बटाला में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत पर पंजाब सरकार को घेरा है। उन्होंने इस मामले में पंजाब सरकार की ओर से मैजिस्ट्रेट जांच कराने के जो है उन्होंने मांग की है, मांग को खारिज किया है और हाईकोर्ट के मौजूदा जज से जांच करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि पटियाला में महज 1 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। नालियों में गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया है। इतना ही नहीं, कुछ घरों में तो सीवरेज का पानी घुस आया, जिससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। लोग बेहद गुस्से में हैं और इनका कहना है कि जो जिम्मेदारी लोकल प्रशासन को, स्थानीय सिस्टम को दी गई थी वो उसे पूरा नहीं किए, जिसके चलते ये फजीहत उन्हें झेलनी पड़ रही है। वहीं
वहीं पंजाब के मोरिंडा में तेज बारिश के चलते कई जगहों पे जल भराव की समस्या यहां भी पैदा हो गई। इसके कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया और इन तस्वीरों के जरिए जो है आपको दिखा रहे हैं कि नगर निगम का किस तरह से पोल खुल गया है। जो जिम्मेदारी नगर निगम को थी उसने सही से वहन नहीं किया और नतीजा ये रहा है कि इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं शहीद उधम सिंह की 80वें शहीदी दिवस पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजाब के कपूरथला में भी सुल्तानपुर लोधी स्थित शहीद उधम सिंह को याद करके एक कार्यक्रम किया गया। इसमें कई लोगों ने शिरकत की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया है, लेकिन बाज़ारों में रौनक जो है वो गायब है। कोरोना के चलते अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां लोग सावधानी बरत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से राखियां भी तैयार की जा रही हैं, जिन पर कई तरह के स्लोगन लिखे गए हैं, जिनमें मास्क पहनने से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हाथ को सही से धोने की जो है वो एक तरह से सीख दी गई है और इस तरह की राखियाँ बाज़ार में उतारी जा रही हैं। लुधियाना में पुलिस ने छापेमारी करके एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 युवकों के साथ 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 महिलाएं उज़्बेकिस्तान की बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंजाब में विदेशी महिलाओं वाले सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और अब इस पर्दाफाश के बाद एक तरह से पुलिस उस मॉडस ऑपरेंडी को जो है खोजने में जुटी है, जिनके चलते यह सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया गया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद से लेकर के पंजाब के अलग अलग जगहों पे कोरोना के संक्रमण काल में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा की। आपको बता दें कि नमाज अदा करने के बाद लोगों ने कोरोना से ख़त्म करने को लेकर के दुआएं भी मांगी हैं। वहीं भटिंडा में कोरोना वायरस को देखते हुए बकरीद का त्यौहार एहतियात के साथ मनाया गया। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बकरीद के मौके पर ईदगाह में ईद की नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। मुस्लिम समाज ने भी प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए ईदगाह में नमाज अदा करने से परहेज किया और घर में ही नमाज अदा की। लोगों का कहना है कि चूंकि कोरोना की महामारी है, ऐसे में सावधानी बेहद ज़रूरी है, लिहाजा घर में ही नमाज अदा करके त्यौहार मनाया गया। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।